हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। और हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में जो इस वीक में हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो एक नॉन स्टॉप एक स्ट्रॉन्ग जो बाइंग देखने को मिली है, इसके पीछे क्या रीज़न है और अभी जो गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं यहाँ से और गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे रिएक्ट करेंगे या फिर सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज थर्सडे और कल फ्राइडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज थर्सडे और कल फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे जो इस वीक में अभी तक जो हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो एक नॉन स्टॉप जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो आप सभी को पता ही होगा, यूएस के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने जो कि 2024 में ईयर एंडिंग को, दिसंबर मंथ में एंडिंग को जो यूएस का इलेक्शन हुआ था उसमें ट्रंप की विनिंग हुई थी। तो अभी जनवरी 2025 को ट्रंप अपनी प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेके पद पे पधारे थे। उसके बाद यूएस के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन में ट्रंप अपने हिसाब से चेंजेस करे थे, तो उसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था और यूएस डॉलर पे भी देखने को मिल रहा था। स्पेशली गोल्ड पे तो जो भी ट्रम्प चेंजेस करे थे उसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव वे में ही देखने को मिल रहा था। और इस वीक में भी ट्रम्प बहुत सारे उनके रूल्स रेगुलेशन में यूएस के चेंजेस करने की वजह से उसका भी इम्पैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव वे में ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी शेयर किया, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, क्योंकि जो भी मेजर अपडेट मार्केट में निकल के आए वो तुरंत मैंने आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर किया। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा। अगर वीडियो में हम लोग वो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी कंट्री अपने कंट्री में यूएस से कुछ गुड्स को, प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते थे, तो उसमें के पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज पे ट्रंप ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया दिया गया। उसके अलावा ट्रंप ने गाजा पे टेक ओवर करने के भी बहुत सारे ऐसे बयानबाजी किए, तो उसका इम्पैक्ट हमें यूएस डॉलर इंडेक्स और गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिला। और स्पेशली जो भी न्यूज़ और अपडेट मार्केट में निकल के आए उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव वे में ही देखने को मिला है, क्योंकि जो भी ट्रंप के द्वारा मार्केट में अपडेट और बयान जो निकल के आ रहे थे वो गाजा को टेक ओवर करने की बात कर रहे थे और इजराइल को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। मतलब इसका मतलब ये न्यूज़ मार्केट में आना मतलब वार को एक्सेलेरेट करना होगा। तो वार को एक्सेलेरेट करना मतलब गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ और यूएस डॉलर को वो वीक करता है। उसके अलावा जो भी इस वीक में अपडेट निकल के आई है, मतलब जो भी यूएस से अदर कंट्री जो गुड्स और प्रोडक्ट को जो इंपोर्ट करते हैं उसमें के चुनिंदा कंट्रीज पे इंपोर्ट ड्यूटी को ट्रम्प ने बढ़ाया दिया गया। तो बढ़ाना मतलब वो पर्टिकुलर कंट्री इंपोर्ट करने को डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे तो वो कंट्री इंपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा कम कर सकती है। तो अगर वो इंपोर्ट कम करेंगे तो यूएस डॉलर पे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। तो अगर यूएस डॉलर वीक होगा तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा। तो इस वीक में जो भी ट्रम्प के द्वारा न्यूज़ मार्केट में निकल के आए वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहे और यूएस डॉलर के लिए कुछ अपडेट पॉजिटिव और कुछ अपडेट नेगेटिव रहे। ऑलमोस्ट नेगेटिव ही अपडेट आए थे इस वीक में। तो हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो इस वीक पूरा गोल्ड सिल्वर के प्राइस जियोपॉलिटिकल के जो न्यूज़ और अपडेट जो मार्केट में निकल के आए उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट और मूवमेंट किया है। ओनली एंड ओनली मार्केट में जियोपॉलिटिकल का ही इम्पैक्ट है। अगर मार्केट इस वीक में टेक्निकल बेसिस पे रिएक्ट करता तो पिछले वीक फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डे और वीकली टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हैमर था और इवनिंग स्टार था। तो उसके हिसाब से तो इस वीक में मंडे से अभी तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें उसी दिन जो प्राइस चल रहा था, मंडे को वीडियो जो बनाया था उस टाइम, तभी से लेके अभी तक उसी प्राइस से नीचे ही हमें एक मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए था। मतलब मंडे से लेके अभी तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग साइड पे रिएक्ट करना था।
अगर टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट करता तो जब भी जियोपॉलिटिकल का मार्केट इम्पैक्ट में रहता है तो तभी मार्केट से थोड़ा दूरी बना के रखना ही बेटर रहता है, क्योंकि सडनली मार्केट में कुछ भी अपडेट निकल के आती है और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। अगर आज या फिर कल मेजर कुछ अपडेट मार्केट में निकल के आएंगे जियोपॉलिटिकल के, तो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो मार्केट में ट्रेड लेने से थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आज या फिर कल कोई जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ मार्केट में नहीं आएंगे तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस करके, और जो भी मैं आपको मेरा पर्सनल ट्रेडिंग जो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी उसके बेसिस पे अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। इससे तो अभी स्पेशली एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड के प्राइस तो अपने ऑल टाइम के ऑल हाइज को ब्रेक कर चुके। अभी एक न्यू हाई प्राइस पे ही गोल्ड के प्राइस स्पेशली ट्रेड करे, तो इसमें कोई अभी रेसिस्टेंट ऊपर गोल्ड में है ही नहीं बताने के लिए। और सिल्वर में तो पिछले 2 महीने पहले जो एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर में जो ऑल टाइम के हाई बने थे, अभी उसके बिलो ही ट्रेड करा है। अपना ऑल टाइम का हाई एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर ब्रेक नहीं कर पाए, तो उसमें अभी रेसिस्टेंट है। लेकिन गोल्ड के प्राइस में अभी ऊपर कोई भी रेसिस्टेंट है नहीं। तो आज मैं अपने हिसाब से गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट और रेसिस्टेंट दूंगी, तो उसके बेसिस पे आप अपना टेक्निकली एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट डेटा है। तो आज थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि आज थर्सडे के जितने भी डेटाज है उसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो आज थर्सडे का ओवरऑल डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर आज थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है, मिक्स आता है, तो फिर हमें आज थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर कल फ्राइडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कल फ्राइडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल फ्राइडे को हमें डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल फ्राइडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का हो रहा है। लेकिन ओवरऑल मेरे एनालिसिस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है, कल फ्राइडे का डेटा का रिजल्ट कुछ भी आए, यूनिंग के बाद जो भी गोल्ड सिल्वर का प्राइस चलता रहेगा वहां से हम लोग डे के हाई से अगर इंट्राडे बेसिस पे वेट करके एक सेलिंग का भी ट्रेड लेंगे, तो कल फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक हम लोग सेलिंग के ट्रेड में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट तो इजीली कर सकते हैं। मतलब अगर आज या फिर कल हम लोग बाय का या फिर सेल का ट्रेड नहीं भी लेते हैं, तो कल फ्राइडे को डेटा का रिजल्ट जो भी आता है वो आने दो, हम लोग वेट करके कल फ्राइडे को डेटा के बाद अगर डे के हाई से भी जो भी प्राइस चलता रहे वहाँ पे भी अगर हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे, तो कल फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक हम लोग सेलिंग के ट्रेड में भी स्मॉल प्रॉफिट तो इजीली बुक कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैं आपको एडवांस में जो अभी मुझे लग रहा है उस पर मैं एनालिसिस करके एक सिर्फ स्टडी पर्पस एक ओपिनियन दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि कल 101% सेलिंग में आएगा, नहीं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग मार्केट में, तो ऐसे टाइम पे ना ही टेक्निकल बेसिस पे मार्केट में मूवमेंट होता है, ना ही फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ मार्केट में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मार्केट सिर्फ रिएक्ट करते रहता है। अगर आज या फिर कल जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ मार्केट में ज़्यादा नहीं आते, तब जाके हम लोग को टेक्निकल बेसिस पे या फिर फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कल अगर यूनिंग के बाद जियोपॉलिटिकल का कोई भी अपडेट मार्केट में नहीं आता है, तो फिर हमें यूनिंग में डेटा कुछ भी आने दो, नाइट में या फिर मंडे तक एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कोई मेजर अपडेट मार्केट में आते हैं जियोपॉलिटिकल के, तो वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज थर्सडे और कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो फोरकास्ट जो रिलीज होती है एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले, उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम 80 से 90% क्या होता है, जो भी मैं
पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम सेम आते हुए देखने को मिलते हैं। कभी कभी थोड़ा सा अपोजिट आते हैं, वरना सेम आते हैं। तो अगर मैं आपको पहले एक फोरकास्ट के बेसिस पे भी फंडामेंटल डेटा को एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दूंगी, तो उस दिन आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी एनालिसिस अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी डेटा का रिजल्ट आते ही उसी टाइम तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए, स्टडी पर्पज एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकली क्या एनालिसिस होगा और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 95,751 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 97,600 का, और जो सपोर्ट है वो 93,650 का है। उसके अलावा अगर US सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो US सिल्वर XAG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 32.320 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी US सिल्वर XAG USD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 32.900 का, और जो सपोर्ट है 31.400 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो US गोल्ड XAU USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2869.70 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी US गोल्ड XAU USD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 28.90 का है, और जो सपोर्ट है 28.50 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 84,678 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 85,050 का है, और जो सपोर्ट है 83,700 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो हमारा गोल्ड सिल्वर में सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। ऐसे तो टेक्निकली स्ट्रांगली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन करंट प्राइस से अगर हम लोग वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो बाइंग का ट्रेड हमारा ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, और रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक सपोर्ट के नीचे सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और करंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट
बड़ा और या सेल छोटा होगा, और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरी MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा, अभी उसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं करे थे, तभी हम लोग उसे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं, और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारे शेयर क्या हो पर्सनल ट्रेडिंग लेवल पे आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए, स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।